बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोमी भाई एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। तो वीवर हम आपको एक मज़ेदार सी स्टोरी जो कि सब का मौज किस्म की स्टोरी है वो हम लेके आए हैं शार्ट मूवी के नाम से। तो ये दोस्तों रोशी है जो कि बिल्कुल यंग एज में है और इस एज में उसकी जो रहनुमाई करनी है वो उसको समझाना बुझाना ये पेरेंट्स का काम होता है। लेकिन उसके साथ साथ जो बड़े भाई होते हैं तो वो भी पेरेंट्स की जगह पे होते हैं और यही वजह है कि रोशी जो है अपने स्कूल से निकली और उसको रास्ते में उसका एक और फ्रेंड जो मिल गया तो उसने उसको हेलो हाय किया और साथ ही अपना फ़ोन नंबर उसको थमा दिया। अब रोशी जो है वो उसका फ़ोन नंबर लेके बड़ा खुशी खुशी घर आ रही है और जैसे ही उसके बड़े भाई ने उससे मांगा कि आप मुझे मोबाइल वापस कर दो तो मोबाइल तो उसने दे दिया, उसके साथ वो चिट भी जो है वो गिर जाती है और रोशी जो है वो खुशी खुशी आती है। उसके बाद अपना जो है बैग उसको इधर उधर छांट रही है कि मेरी वो चिट जिसके ऊपर मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन नंबर लिख के दिया था वो कहाँ गुम हो गया, उसको वो ढूंढ रही होती है। और उसका भाई वो चिट लेके आ गया, उसने कहा इसको ढूंढ रही हो, ये तो मेरे पास है। लेकिन याद रखो रोशी, तुम ये चिट ले लो, मेरा फ़ोन भी यूज़ कर लो, लेकिन तुमने जब भी कोई बात करनी हो तो आपने मेरे सामने उसके साथ बात करनी है। ऋषि के साथ ये लड़का कौन है, कैसा है, ये मैं उसके मिलने के बाद डिसाइड करूँगा। तुम ऐसे करो कि उसको घर पे ही ले आना। ये सारी बातें वो समझा रहा है क्योंकि वालदा घर में नहीं है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको समझाऊं। लेकिन रोशी चुपके से उसका फ़ोन उठा रही है कि मैं उससे खुफिया खुफिया अपने दोस्त ऋषि से बात करूं। उसने आखिरकार कॉल मिला दी। ऋषि जो है वो उसकी मासूमियत से फ़ायदा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार। उसने कहा जी आप ऐसे करो, अपनी पिक्चर मुझे भेजो। तो उसने जनाब सेल्फी लेके जैसे ही उसको अपनी पिक्चर भिजवाई तो वो बड़ा खुश हुआ और ये रोशी जो है ये भी नाचते हुए कि मेरी बड़ी गपशप हो गई है, अब मेरा एक दोस्त है बड़ा अच्छा सा। अब उसका भाई उसको समझा रहा है कि तुम्हारा दोस्त वाकई ही अच्छा हुआ, लेकिन यार मुझे उससे मिलाओ ताकि मैं ये डिसाइड कर पाऊँ कि वो तुम्हारे लिए लड़का अच्छा है या नहीं। तो वो एक दिन अचानक से उसके साथ चली जाती है, उसके वो अपने घर में ले गया है ऋषि। अब रोशी जो है उसके पास खड़ी है, रोशी बता रही है कि तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो, भाई मेरा कह रहा था कि तुम उसको घर ले आना, तो मैं इधर साथ ही रहती हूँ, हम दोनों ऐसा करते हैं घर चलते हैं। ये बात सुनने के लिए ऋषि बिल्कुल तैयार नहीं है और जैसे ही उसका उसने हाथ पकड़ा तो रोशी वहाँ से रोती हुई बिलबिलाती हुई घर पहुँची। और ये वो उसका भाई देख लेता है, उसको कहता है कि क्या हुआ रोशी। तो रोशी अब उसको आहिस्ता आहिस्ता बताएगी। जब पूरी इन डिटेल उसने उसको समझा दिया कि देखो सुनो, ये बातें जो हैं ये सारी बातें पेरेंट्स बताते हैं, लेकिन मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको मेरी बात की समझ आ जाए। इस टाइम पे हमारे स्पर्म जो होते हैं वो अरूज पे होते हैं, यूं यूं जहाज़ की तरह भाग रहे होते हैं और यही एक उम्र होती है कि हमने अपने आप को संभालना होता है। और यहाँ पे अगर हम अपने आप को संभाल ना पाएँ तो फिर हम भटक जाते हैं पारों की तरह। तो वो समझ गई और उसने कहा कि कोई बात नहीं, आपने मुझे इतना अच्छे से समझा दिया तो मैं अब इसके ऊपर बिल्कुल अमल करूँगी। ये रोशी ने जनाब बताया और दोनों ने प्लान बनाया कि अब ये मैं उससे बात करूँगी, मिलने का वादा करूँगी और तुम भी उसको ज़रा फॉलो करते रहना। हम भरपूर तरीके से जो वो डिज़र्व करता है उसको हम सबक ज़रूर सिखाएंगे। ये बहन और भाई में दोनों में ये डिसाइड हो गया और उसने मिलने का वादा कर लिया। अब रोशी जो है वो उसके पास पहुंच गई। उसने बताया कि ऋषि बात सुनो, मैं तुम्हें मिलने के लिए आई हूँ।
वो बड़ा खुश हो गया और उसने जैसे ही हाथ अपना बढ़ाया तो रोशी ने इतने ज़ोर से घुटना उसको दे मारा कि अब वो ज़मीन पे गिर गया। और उसने कहा, देखो, जो तुम डिज़र्व करते हो वो तुम्हें ज़रूर मिलना चाहिए। और इसी असना में जैसे ही वो ज़मीन पे गिरेगा, उठ के इसको मारने की कोशिश करेगा तो उसका भाई जो है वो सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, ये बड़ी अच्छी स्टोरी उन्होंने बनाई है और इतनी सबक-आमोज़ किस्म की कि देखो, जो बड़ा भाई है उसने बताया, वालिदैन भी बताते हैं लेकिन बच्चों को समझ नहीं आती। उसने ऐसे तरीके से उसको, बहन अपनी को ये इस बात समझाई कि उसको समझ आ गई और फिर उसने भी उसका साथ दिया। दोनों ने मिलके ऋषि को जो सबक सिखाया तो वो वाक़ई ही एक हिस्टोरिकल सबक था। तो हमें भी ये चाहिए कि अपने बच्चों को वक्तन-फ़ौक़्तन इन ऊँच-नीच, जो कि जब वो नए-नए जवानी को पहुँचते हैं तो उनकी रहनुमाई हमें करनी चाहिए। जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते तो हमें चाहिए कि हम भी उनकी रहनुमाई करते रहें, ऐसे तरीके से उनको समझाएँ कि वो ईज़िली इस बात को समझ जाएँ। तो फिर मज़े ही मज़े। लेकिन अगर वो भटक जाते हैं तो वो पारो जैसे, सबो जैसे बन जाते हैं और फिर उनकी लाइफ जो है वो सीमा और सबो जैसी गुजरती है। और फिर वो जब पेरेंट्स उनको समझाने की कोशिश करते हैं वो नहीं समझते तो फिर वही पेरेंट्स जो कि उनके लिए इतनी दवाएं कर रहे होते हैं, वो ही दवाएं बद्दुआ में बदल जाते हैं। और दोस्तों, जब बद्दुआ लगती है तो फिर यही हाल होता है जो कि एक भटके हुए इंसान का होता है। फिर वो कोशिश भी करे कि मैं कुछ अच्छा कर लूं लेकिन वो कर नहीं पाता। तो ये स्टोरी अगर दोस्तों आपको पसंद आई हो तो आपने सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर देना है। हमारे चैनल का नाम है प्रोशान स्टूडियो के नाम से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।